पहले दर्शक को भी शामिल करेंगे। व्हाट्सएप पर उन्होंने सवाल भेजा है। मोहित जग्गी जी का सवाल आया है और उनके पास है जोमेटो। 30 शेयर्स हैं, 130 की उनकी खरीद है। जोमेटो अगर मौजूदा भाव देखें तो इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ चुका है। इस वक्त जोमेटो 150 के रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, तो इनको हल्का मुनाफा हो रहा है। 130 पर इन्होंने लिया हुआ था और अभी 148 पर कारोबार कर रहा है। हालांकि आज स्टॉक में 5% की गिरावट भी थी, तो इनको और नुकसान भी हुआ होगा अपने शेयर में, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो काफ़ी हल्के मुनाफे में है। 585 के आसपास का मुनाफा इनको हो रहा है स्टॉक में। चलिए अब राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे, जोमेटो पर आप क्या सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून और नमस्ते। उनका जो बाइंग प्राइस है, अगर मैंने ठीक सुना, 130 के आसपास है। एक्चुअली जोमेटो में एक बेरिश पैटर्न फॉर्मेशन कंफर्म हुआ था 155 के आसपास। आइडियली वहां पे एग्जिट करना मुनासिब होता, पर क्योंकि अभी भी होल्ड कर रहे हैं, मैं उनको एक स्टॉप लॉस प्राइस दूंगा 127 का। 127 पे प्राइस अगर आ जाता है, उनको एग्जिट कर देना चाहिए, जहां उनका कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है। एक और पॉइंट यहाँ पे, अगर ज़ोमैटो इस हफ्ते 149 के नीचे क्लोज़ होता है, तो भी मेरे ख्याल से थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए, एक बेटर सिचुएशन होगा। ठीक है, तो ये है सलाह जोमेटो पर आपके लिए। अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वीर प्रकाश यादव। नमस्कार वीर जी, सवाल पूछिए अपना। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उनके सवाल हैं हमारे पास। HEL के स्टॉक हैं 80 रुपए, 80 शेयर्स उन्होंने 2110 पर लिया हुआ था, तो यहाँ पर तो ये फिलहाल मुनाफे में है। और इरेडा का शेयर भी है इनके पास, ये इन्होंने 193 पे लिया था और 127 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो फिलहाल ये अपने दोनों ही स्टॉक्स में मुनाफे में हैं। लेकिन महेश जी, जो गिरावट आज हम देख रहे थे जिस तरह की बाजार में, और सबसे ज़्यादा पिटाई आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली है। आज ही नहीं, पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक टूट रहे हैं, तो उसमें चिंता करना लाजमी है। वे प्रकाश यादव जी जैसे कई सारे दर्शक हैं जो कि अपने निवेश को लेके थोड़ा अब परेशान हो रहे हैं, तो इन्हें सलाह दीजिए। HEL पर अभी हल्के मुनाफे में है, लेकिन क्या मुनाफा लेके इन्हें निकल जाना चाहिए? और इरेडा में भी राय दीजिए। ये इन्होंने 93 पर लिया था और स्टॉक इस वक्त 127 पर आ चुका है, तो क्या करें दोनों शेयर में? बिल्कुल डेफिनेटली चिंता की बात लाजमी है। जैसे मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड आ रहा है तो थोड़ा सा हल्का चिंतित होना जरूरी है। बट ओवरऑल अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो फिर भी ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फिर उसमें एक अलग नजरिया हो जाती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, दोनों स्टॉक जो है बढ़िया स्टॉक है। HAL जो है वो भी बढ़िया है और इरेडा भी बढ़िया है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया 6 से 9 और 12 महीने का नजरिया है तो दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। HAL भी और इरेडा भी, दोनों ही कंपनियां हैं जो काफी स्ट्रांग है। हाँ, यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट के अंदर, वहां पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। उसके कारण से घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों ही कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। हाँ, थोड़ा सा डाउनवर्ड मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इनका अगर 12 महीने का व्यू है तो दोनों स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स में बने रहे HAL इरेडा, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा है, तो थोड़ी बहुत गिरावट से डरने की बात नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है आपका तो आप बने रहिए इस स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर ही हमें अगला सवाल आया है, पुणे से आसिफ जी ने भेजा है। सवाल है इनका NCC पर 45 शेयर 70 पर इन्होंने लिया हुआ था और काफ़ी अच्छे मुनाफे में है। 212 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है ये इस वक्त, लेकिन NCC में भी आज हमने देखा कि 10% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। क्या करें यहाँ पर इस स्टॉक में? राहुल जी, आप सलाह दीजिए। NCC मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए इन्हें अब? मेरे ख्याल से मुनाफ़ा लेके निकल जाना चाहिए। अगर उनका लॉन्ग टर्म भी व्यू है, तो भी एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूँगा। स्टॉप लॉस होगा 190 पे। 190 आ जाए तो अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है स्टॉक। आई वुड सजेस्ट टू एक्सिट। ठीक है, तो NCC अगर चाहे तो 190 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे, तब भी आप मुनाफे में ही रहेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक को आप होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट से थोड़ा घबराए हुए हैं तो फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिए 190 का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर हमें सवाल भेजा है सरोज जी ने। 3 स्टॉक्स हैं इनके पास, धनलक्ष्मी बैंक, ओलेक्ट्रा ग्रीन और पतंजलि फूड्स।
ये 3 शेयर्स हैं इनके पास, एक एक करके आपको लेवल्स बता देते हैं। इन्होंने धनलक्ष्मी बैंक को 51 रुपये पर लिया हुआ था, वहाँ पर नुकसान हो रहा है। और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो यहाँ पर भी ये नुकसान झेल रहे हैं करीब 7,000 का। और पतंजलि फूड्स इन्होंने 1598 पर लिया हुआ था। एक बार उसका भी लेवल्स आपको दिखा देते हैं। पतंजलि फूड्स अगर देखें तो इधर भी इन्हें नुकसान हो रहा है। तो तीनों ही स्टॉक्स में भारी नुकसान हो रहा है, करीब 7 से 8,000 का नुकसान इन्हें इनके सभी निवेश में हो रहा है। यहाँ पर क्या सलाह देंगे आप महेश जी? पतंजलि फूड्स, धनलक्ष्मी बैंक, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कुछ बदलाव करने की का सुझाव देंगे इन्हें आप? बिल्कुल, ये तीनों ही स्टॉक जो है एक मतलब हायर ज़ोन पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टॉक्स अगर छोटा-मोटा भी हायर लेवल मिलता है तो एग्ज़िट की तीनों के अंदर जो है एक हायर लेवल पे बाइंग हुई है और यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग और विजिबिलिटी मिल सकती है। तो तीनों स्टॉक्स के अंदर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग और एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये तीनों स्टॉक्स 10-15% यहाँ से भी और नीचे का लेवल दिखा देवे। तो एक बार का इनको एग्ज़िट की सलाह रहेगी तीनों स्टॉक्स और अगर इनको स्विच करना है तो कोई भी अगर बैंक्स के अंदर है तो वहाँ पे एक स्विच करने की बड़े बैंक्स है वहाँ पे स्विच करने की सलाह मिल सकती है। बट ओवरऑल तीनों के अंदर ही एक बार का एग्ज़िट की सलाह रहेगी। एग्जिट कर लीजिए, नुकसान काफ़ी हो रहा है लेकिन नुकसान और बढ़ सकता है आपके तीनों निवेश में। तो फिलहाल एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से, या फिर कोई भी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। लेकिन उछाल मिलना थोड़ा भी मुश्किल नज़र आ रहा है इस तरह के मार्केट में। तो बेहतर रणनीति यही होगी कि और नुकसान से बचिए और एग्जिट कर लीजिए। और उसके बजाय किसी और बैंक में आप एंट्री करेंगे, बड़े बैंक में एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर आपका निवेश और आपका जो नुकसान की भरपाई है थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हो जाएगी। अरुण जैन हमारे साथ जुड़े हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर। अरुण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी नमस्कार। जी हेलो। जी अरुण जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, जी पूछिए। जी नमस्कार जी। मैंने 2 शेयर लिए हुए हैं, एक मैंने टाटा पावर लिया हुआ है और एक टाटा मोटर। टाटा पावर मैंने पिछले साल लिया था 265 ओके। रुपीज के रेट पे 100 शेयर, और इस साल मैंने लिया था टाटा मोटर्स 1012 रुपए के भाव में 50 शेयर। ओके ठीक है, तो अभी समय दे सकते हैं आप ना दोनों स्टॉक्स को? हाँ जी मैं समय दे सकता हूँ। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मार्केट तो अभी ज्यादा नीचे जा रहा है, तो ये दोनों और नीचे जाएंगे क्या? ठीक है, टाटा पावर में तो हल्का मुनाफा हो रहा है, टाटा मोटर्स में नुकसान झेलना पड़ रहा है। नहीं, टाटा मोटर्स 1012 पर लिया था, थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था और 973 पर कारोबार कर रहा है, क्योंकि 1065 तो स्टॉक का 52 वीक हाई ही है, तो वहाँ पर इन्होंने एंट्री ले ली थी। चलिए राहुल जी आप सजेस्ट कीजिए, थोड़ा ऑल टाइम हाई लेवल के पास इन्होंने टाटा मोटर्स में एंट्री कर ली थी, तो वहाँ पर तो नुकसान हो रहा है इन्हें। टाटा पावर में ये फिलहाल अभी मुनाफे में है, लेकिन क्या करें अब, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि आज की गिरावट से थोड़ा घबराए हुए हैं निवेशक। लेकिन ये 2 स्टॉक सिलेक्शन इनके कैसे हैं, इन्हें चिंता करने वाली बात है क्या कोई, या फिर बने रह सकते हैं? मेरा सलाह उनको ये होगा कि अगर टाटा पावर में 360 आ जाता है इस महीने का क्लोजिंग, दैट इज इस महीने का क्लोजिंग 360 के नीचे उनको देखने को मिलता है, तो एग्जिट कर देना चाहिए और एक लोअर लेवल पे उनको फिर से कॉल करके पूछ सकते हैं क्या लेवल पे एंटर करना है। उनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग में बच जाएगा। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स में एक बाई लेवल है 950 के आसपास, और 900 टू 950 अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं ये एक बाई लेवल है। तो यहाँ से एक बाउंस होने की संभावना है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि 900 से 950 का रेंज जो है थोड़ा सा बड़ा है, बट होल्ड कर सकते हैं टाटा मोटर्स की केस में। ठीक है, टाटा मोटर्स को आप होल्ड कर सकते हैं, ये सर आपके लिए। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अनुराग गौड़ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास 100 शेयर हैं धनलक्ष्मी बैंक के एंड 100 हैं एनएचपीसी के। धनलक्ष्मी की बाइंग है 50 रुपीज एंड एनएचपीसी की 101। तो इन पे सर मैं अभी चाहता हूँ कि अभी से होल्ड करूँ या एवरेजिंग करूँ, क्या करूँ? एनएचपीसी आपने 101 पे लिया था? जी जी।
ठीक है, थोड़ा तेजी में ले लिया था यहाँ पे, लेकिन आज एनएचपीसी देखिए, आज ये भी स्टॉक भी करीब 10% टूटा, पावर शेयर टूट रहे हैं हाल फिलहाल में। और धनलक्ष्मी बैंक में तो हमने वैसे भी थोड़ी देर पहले बात भी की थी। महेश जी यहाँ से निकल जाने की सलाह दे रहे थे, 50 रुपए पर आपकी खरीद भी है, लेकिन महेश जी फिर आप ही सलाह दीजिए, अगर धनलक्ष्मी बैंक से एग्जिट करें तो फिर और कौन से स्टॉक में ये एंट्री ले सकते हैं, और एनएचपीसी कैसा लग रहा है आपको? धनलक्ष्मी बैंक जो है वो वहां पे तो एग्जिट करने की सलाह ही है। उसके कंपैरिजन में अगर महाराष्ट्र बैंक अगर इनको लेना रहेगा तो महाराष्ट्र बैंक में स्विच कर लीजिए, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है धनलक्ष्मी बैंक को छोड़ के। तो महाराष्ट्र बैंक में यहाँ से एग्जिट करके वहां पे अगर छोटी बैंक में लेना है तो वहां पे ले सकते हैं, बड़े बैंक में जाना है तो आप आईसीआईसी बैंक में स्विच कर सकते हैं। और एनएचपीसी जो स्पेसिफिक है, एनएचपीसी के जो आपने बन रहा है तो एनएचपीसी के अंदर आपका जो ऑलरेडी जो है उसको तो आप होल्ड कर लीजिए। नया अगर बाइंग करना है तो आप एक 72 या 70 से मतलब 65 से 70 के बीच में अगर दिखाता है तो आप एक और आप ना ऐड कर लीजिए, तो आपका एवरेजिंग कम हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो अपर साइड मिलेगा तो उसमें एग्जिट करने को मिल जाएगा। फिलहाल तो एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एनएचपीसी में भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा और डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है, बट स्टॉक को में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो लोअर लेवल में यहाँ पे एक आप एवरेज कर लीजिए इनको, और वो आपका जो एवरेज है स्टॉक्स का कम हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत भी अपसाइड आएगा तो आपको एग्जिट करने का चांस मिल जाएगा। ओके, तो एनएचपीसी को आप एवरेज कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाए तो। और धनलक्ष्मी बैंक से तो एग्जिट कर लीजिए, उसकी जगह बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा बेटर लग रहा है उसके सामने, आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं और आपका जो नुकसान है वहां पर भी तेजी से रिकवरी आएगी। अगला सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ रमेश गुप्ता जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। रमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम नमस्कार। मैम मेरे पास ना 10 है टाटा एलेक्सी शेयर, और वो मैंने काफी पहले लिए थे, जिस समय ये 9,000 से भी ऊपर चला गया था, तो तब मैंने भेजे नहीं। तब आपने बेचे नहीं, और उसके बाद देखिए वापस से वही लेवल आ रहे हैं इस स्टॉक में। राहुल जी, टाटा एलेक्सी कैसा लग रहा है आपको? 7,015 पे इन्होंने बहुत पहले लिया था, उसके बाद इन्होंने 9,000 तक के लेवल्स भी देखे, तब ये निकल नहीं पाए, बने रहे, लेकिन स्टॉक तब से टूट ही रहा है। आज तो गिरावट थी ही, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है बीते कुछ महीनों में। और अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो स्टॉक उल्टा टूट गया, करीब 15% की गिरावट आ चुकी है इस शेयर में। क्या सलाह देंगे आप? टाटा एलेक्सी का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? दर्शक, ऑलमोस्ट 30% करेक्ट हुआ है स्टॉक, तो मैं इस पॉइंट पे एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं यही सलाह दूंगा कि होल्ड कर सकते हैं, और 6960 या 6950 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए उनको, जो उनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। होल्ड कर सकते हैं। रीजन ये कि एक मंथली बाई जोन है जो 7,200 7,250 के आसपास है, तो उसका प्ले आउट होने के चांसेस हैं। वो टाइम ही बताएगा प्ले आउट होगा कि नहीं, बट 6950 का हाल फिलहाल में स्टॉप लॉस रख के उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया टाटा एलेक्सी पे, फिलहाल होल्ड करिए। और सही समय पर आपने राय लिया फिलहाल, क्योंकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में हैं, ज़्यादा आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है इस शेयर में, लेकिन अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं टाटा एलेक्सी को। अगले दर्शक हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, हेलो पूछिए सवाल। मैम मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, एक तो टीवी 18 पे मैम मेरे पास 3000 शेयर है, एवरेज है उसका 62 का, तो उसके पीछे थोड़ा सा मेरा ये था कि नेटवर्क 18 में ये मर्ज हो रहा है, और नेटवर्क और अपने आप में ये बहुत बड़ी एंटिटी बन गई है, ये नए स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी आने के बाद। मैं 3 साल तक वेट कर सकता हूँ कि मेरा डिसीजन सही है क्या आगे? ठीक है, आपको वो राय ले देते हैं। महेश जी, टीवी 18 को क्या आप ट्रैक करते हैं? 62 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ था, वजह भी इन्होंने बताई, अपने हिसाब से रिसर्च किया, लेकिन ऐसा कुछ स्टॉक पर नज़र नहीं आया, और हम देख रहे हैं स्टॉक लगातार टूट ही रहा है। 62 रुपये पर इन्होंने एंट्री ले ली थी, पिछले एक महीने में 20% ये स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है।
क्या सलाह देंगे टीवी 18 में? लॉन्ग टर्म के लिए रुकना सही होगा या फिर स्विच कर ले अपने निवेश को? और नुकसान इनको काफी हो चुका है इस शेयर में। नहीं, डेफिनेटली इनका जो नजरिया था वो भी सही है और स्टॉक्स है वो भी सही है। स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, कारण इनके रिजल्ट्स वगैरह जो थोड़ा है, थोड़े मतलब रिजल्ट में थोड़ी खराबी आई थी, तो उसके कारण से डाउन है। बाकी ओवरऑल इनकी स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है वो 100 रुपीज से ऊपर होनी चाहिए। और हाँ, लगता भी है कि लॉन्ग टर्म अगर इनका नजरिया 3 साल का है तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। अगर 3 साल में नजरिया है तो 3 साल में काफी इनको क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इसके अंदर काफी चेंजेस भी एक्सपेक्टेड है। अगर वो प्ले करते हैं तो यहाँ पे इनको 3 साल के नजरिए के हिसाब से इनको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है। फिलहाल तो मार्केट में भी प्रेशर है और स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी जो है काफी सारे फैक्टर है वो प्ले कर रहे हैं, इसके कारण से थोड़ा सा डाउन हो सकता है कि इनको थोड़ा और डाउन साइड का लेवल भी देखना पड़े। बट इनका नजरिया जो 3 साल का है उसके हिसाब से मेरी सलाह रहेगी होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं तो रुक जाइए, अदरवाइज अगर और नुकसान नहीं झेल सकते तो उस हिसाब से फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक यहाँ से और टूट सकता है। लेकिन जैसा कि महेश जी बता रहे हैं कि 3 साल का अगर आप इंतजार करें तो स्टॉक में रिकवरी आएगी। चलिए, फिलहाल इस शो में इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। महेश जी, राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स की पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।